चतुर बीरबल। राजा अकबर के महल में चोरी हो गई। रानी के बहुत से जेवर चोरी हो गए। राजा को यह शक था कि चोरी अपने ही किसी आदमी ने की है। राजा का एक मंत्री था जो कि बहुत चतुर था। उसका नाम बीरबल था। बीरबल की चतुराई के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। अकबर ने बीरबल को चोरी के बारे में बताया। बीरबल ने कहा, महाराज 2 दिन में ही चोर का पता लग जाएगा। बीरबल को एक तरकीब सूझी। अगले ही दिन उसने राज दरबार में सभी मंत्रियों को बुलवाया। बीरबल ने एक ऐसा घड़ा मंगवाया जिसके अंदर बहुत ही मुश्किल से हाथ जाता था। बीरबल ने सभी उपस्थित मंत्रियों से कहा कि आप सभी बारी बारी से इसमें अपना हाथ डालना। यह एक जादू का घड़ा है। आप में से जो कोई भी चोर होगा उसका हाथ घड़े से बाहर नहीं आएगा। बीरबल ने सभी मंत्रियों के आगे घड़ा कर दिया। यह देखकर सभी मंत्री हैरान हो गए कि सभी का हाथ आसानी से बाहर आ गया था। यह सब देखकर अकबर ने पूछा, बीरबल बताओ चोर कौन है? बीरबल ने कहा, महाराज चोर अभी आपके सामने आ जाएगा। वास्तव में बीरबल ने उस घड़े में लाल रंग का घोल डाला हुआ था। बीरबल ने सभी मंत्रियों से कहा कि अब आप अपना अपना हाथ आगे करो। सबके हाथों में लाल रंग लगा हुआ था। केवल एक मंत्री ऐसा था जिसके हाथ बिल्कुल साफ थे। उस मंत्री ने अपना पूरा हाथ घड़े में डाला ही नहीं था। उसी मंत्री ने चोरी की थी। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से चोर को पकड़ लिया। सभी बीरबल की चतुराई पर बहुत प्रसन्न हुए। शिक्षा: चतुर व्यक्ति कोई न कोई हल ढूंढ ही लेता है। नादान दोस्त। एक जंगल में एक भालू रहता था। जंगल के सारे जानवर उसे मस्त भालू कहते थे। वह था भी मस्त। वह सारा दिन घूमता फिरता, जहाँ चाहे आता जाता। भालू में कोई अवगुण तो नहीं था, फिर भी जंगल के जानवर उससे दूर ही रहते थे। इसका कारण यह था कि भालू का दिमाग मोटा था। वह बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता था। इसलिए जंगल में उसका कोई मित्र ना था। कुछ ही दिनों में भालू को दोस्त की कमी महसूस होने लगी। वह कुछ उदास रहने लगा। एक दिन उसकी मुलाकात एक बंदर से हुई। वह बंदर से मिलकर बहुत खुश हुआ। दोनों मिलते रहे और कुछ ही समय में अच्छे मित्र बन गए। अब तो दोनों साथ साथ घूमते फिरते, पीते, खाते, नाचते गाते। दोनों का अच्छा समय निकल रहा था। गर्मी की ऋतु आई। जंगल जैसे सूख सा गया। पशु पक्षी सुस्त रहने लगे। दोपहर को तो जैसे पूरा जंगल ही सो जाता था। भालू का मित्र बंदर भी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। भालू वहां पहुंचा। उसने देखा कि उसका दोस्त सोया पड़ा है, लेकिन कुछ मक्खियां उसे बहुत तंग कर रही हैं। यह देखकर भालू को बहुत गुस्सा आया। उसने तेजी से हाथ चलाया और मक्खियों को उड़ा दिया। लेकिन अगले ही पल मक्खियां फिर बंदर के मुंह पर आकर बैठ गई। अब तो भालू को बहुत ही गुस्सा आ गया। उसने 2-3 मक्खियों को अपने पंजों से रगड़कर मार दिया। वह बंदर से बहुत प्यार करता था, मगर मक्खियां कहाँ मानने वाली थीं। वह फिर से बंदर के मुंह पर आ बैठी। यह देखकर भालू का काला चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने एक पत्थर उठाया और बंदर के मुंह पर दे मारा। मुंह पर पत्थर लगते ही बंदर चिल्लाया, हाय माँ! इसके बाद उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला।
वह उसी समय मर गया। भालू की मूर्खता ने बंदर का जीवन छीन लिया। शिक्षा: गुस्से में भरकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।